तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा ये DSSB है, DSSB, ये हमेशा 2 पार्ट में एग्ज़ाम लेता है दोस्तों। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट जो होता है इसके अंदर पूछा जाता है जीके के साथ ये लोग GS भी पूछते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, उसके अलावा ये लोग पूछते हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी के अलावा एक लैंग्वेज पूछते हैं ये लोग इंग्लिश। उसके अलावा ये लोग पूछते हैं मैथ्स। ठीक है, उसके अलावा ये लोग पूछते हैं रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा आपसे पेपर सेकेंड में ये लोग सीधा लिख देते हैं पोस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे पोस्ट स्पेसिफिक। ये पोस्ट स्पेसिफिक लिखने के कारण क्या प्रॉब्लम आती है कि वो लोग यहाँ से क्या पूछ लेंगे या इस जगह से वो लोग क्या पूछने वाले हैं, ये आप लोग बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बहुत ही बड़ा ब्लेंडर होता है कि पोस्ट स्पेसिफिक में ये लोग क्या पूछने वाले हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी रणनीति ये बताऊंगा कि देखिए, ये जो जीके का पोर्शन है, जीके और जीएस, ठीक है, इसको आप ज़्यादा तैयार ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं जीके और जीएस जो है वो बहुत ज़्यादा तैयार कर लूँ ताकि मैं DSSB का जीके जीएस आराम से क्लियर कर लूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने 10 नंबर स्कोर कर लिया, 20 में से 10 नंबर आपने स्कोर कर लिया, 10 प्लस स्कोर कर लिया, तो मान लीजिए कि आप बहुत सारे बच्चों से बहुत अच्छा पेपर करके आ रहे हैं जीके के सेक्शन में। ठीक है, आप हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए। यहाँ पर आप 18 प्लस भी ले सकते हैं। कितना मैंने बताया? 18 से प्लस। कई बच्चे 20 आउट ऑफ 20 भी लेते हैं, और जो बच्चे थोड़ा भी ठीक ठाक हिंदी जानते हैं वो 16, 17 प्लस तो लेते ही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप यहाँ पर 18 प्लस बड़े आराम से ले जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश का आप कंप्लीट ग्रामर कोर्स ना पढ़ें। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि इंग्लिश का कंप्लीट ग्रामर कोर्स ना पढ़ें। मैं एक एक करके बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या करना है। जिस तरीके से मैं बताऊँगा उस तरीके से आप लोग करिए, तो आप कम से कम भी यहाँ 15 प्लस आप लेंगे। ठीक है, 15 प्लस आपके यहाँ पर आ जाएंगे। जिसकी मैथ्स अच्छी है, ठीक है, वो 10 प्लस ले सकता है। ठीक है, अब कई लोग कह रहे होंगे नहीं सर हम तो 18 प्लस लेते हैं, हम तो 20 के 20 लेते हैं। तो भाई अगर आप यहाँ पर 20 के 20 लेने जाओगे तो ये मान के चलो कि आप यहाँ पर फिर तुक्का ही लगाओगे। आप पढ़कर समझकर अंडरस्टैंडिंग बनाकर नंबर नहीं दे पाओगे, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैथ आसान होता है, मैथ कठिन नहीं होता, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है मैथ। तो इसीलिए यहाँ पर आप 10 प्लस का टारगेट लेके चलें तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आप 18 प्लस का टारगेट लेके चलें तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 15 नंबर तो आपके आ जाने चाहिए। अब एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करके अच्छे तरीके से बताऊँगा मैं कि आपको इसको कैसे तैयार करना है, और साथ में ये पोस्ट स्पेसिफिक का जो ड्रामा है इसको हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग जीएस की। ठीक है, जीएस यानी कि जर्नल स्टडीज़। ये एक इतना ज़्यादा विस्तृत, इतना ज़्यादा लार्ज स्केल है, इसका इतना ज़्यादा लार्ज स्केल है कि इसके बारे में आप जितना ज़्यादा पढ़ें उतना आपको लगेगा कि मैंने कम पढ़ा है। जी हाँ, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना कम लगेगा, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में मैंने पीजीटी हिस्ट्री का भी एग्ज़ाम दिया। उसके अलावा मैंने DSSB के सारे क्वेश्चन पेपर की बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया, और ख़ुद मैं TGT स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी प्रिपरेशन थी। तो उसके हिसाब से मैं आपको एनालाइज़ करके बता रहा हूँ, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि DSSB को लेकर के अभी एट प्रेजेंट DSSB को लेकर के कितने भी चैनल हों, कितना भी बड़े से बड़ा चैनल हो, लेकिन वो इतना अच्छा सटीक एनालाइज़ आपको नहीं बताने वाला है जितना अच्छा मैं आपको बताऊँगा अपना ऑन एक्सपीरियंस। आप इसके लिए ज़्यादा किताबों को प्रेफर ना करें। एक बार सिंपली आप 3 से 3.5 दिन के अंदर पूरा अच्छे तरीके से आप लूसेंट जो आती है इनकी, लूसेंट, ठीक है, लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, जीके की, आप उसको एक बार पूरा पढ़ लें। ठीक है, अच्छे तरीके से उसको देख लें। उसके अलावा आपको करना क्या है, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी सारे चैनल हैं जो अच्छे तरीके से आपको माउंटेन यानी कि पहाड़, ठीक है, उसके अलावा नदियाँ, ये टॉपिक नोट कर लीजिए चाहे तो आप। ठीक है, उसके अलावा वन्य अभ्यारण्य, उसके अलावा नृत्य, ठीक है, उसके अलावा आप संगीत,
ठीक है। उसके अलावा आप चाहें तो जितनी भी पहाड़ के जो उप पहाड़ियाँ हैं, यानी कि जो उप पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उप पहाड़ियाँ यानी कि पहाड़ों के अंदर जो उप पहाड़ियाँ हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। और ये सारे टॉपिक आप अच्छे से, यानी कि स्टैटिक जीके के, उसके अलावा पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार, इन सारे स्टैटिक वाले जीके को देख लीजिए और लूसेंट वाले जीके को आप देख लीजिए। उसके अलावा आप क्या करिए कि लास्ट, यानी कि लास्ट आप 4 मंथ का, कितना, लास्ट 4 मंथ का आप CS देख लीजिए, यानी कि करंट अफेयर्स देख लीजिए। लास्ट अगर 4 मंथ का आप करंट अफेयर्स देख लेते हैं, इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं तो मान लीजिए कि आप दूसरे पार्ट के साथ अनजस्टिफिकेशन कर रहे हैं, और इतना करने के बाद आपके 10+ या फिर 12+ भी आ सकता है। ये पेपर के डिपेंड करता है, पेपर के मूड के ऊपर। अगर पेपर का जीके का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड रखा तो 10+, और थोड़ा सा उन्होंने हार्ड से थोड़ा सा रिलैक्स किया तो 12+ आपके नंबर आएंगे। देख के लग रहा होगा अरे ऐसा नहीं है, हम तो जीके देखते हैं, हमें तो आता है, हमने तो बहुत DSSB के ओल्ड ईयर के पेपर लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, घर का माहौल और एग्जामिनेशन हॉल का माहौल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। काफ़ी सारे बच्चे ये क्वेश्चन भी गलत लगा करके आ गए एग्जामिनेशन हॉल में कि देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, देश के पहले होम मिनिस्टर कौन थे। ये क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी सारे बच्चों से पूछा, वो गलत लगा के आए हैं। बच्चे ये क्वेश्चन भी गलत लगा के आ गए कि जीरो के आविष्कारक कौन थे। तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस और घर का स्ट्रेस बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि 10+ या 12+ आपके नंबर आते हैं। इतना टॉपिक कौन कौन से बताया, पहाड़ और उपपहाड़ियाँ पढ़ लीजिए, नदियाँ पढ़ लीजिए, वन्य अभ्यारण्य पढ़ लीजिए, नृत्य पढ़ लीजिए, संगीत पढ़ लीजिए, पुरस्कार पढ़ लीजिए, और यहाँ एक सारे मंदिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मंदिर मत छोड़िएगा, ठीक है। सारे जितने भी फेमस मंदिर हैं ये सारा पढ़ लीजिएगा, और प्लस में एक बार आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स। इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स है इसको पढ़ने के लिए आप कोई बुक ना ख़रीदें, अपने पैसे को वेस्ट ना करें, अपने पैसे को ख़राब ना करें, क्योंकि आपका पैसा बहुत ही अमूल्य है। मुझे पता है कि YouTube से काफ़ी सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो अपने पैसे को ख़राब ना करके बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो अच्छे तरीके से बिल्कुल गुड कंटेंट आपको लास्ट 6 महीने का, 4 महीने का, काफ़ी सारा आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। तो उनको आप आराम से बैठ के लीड लगा के देखें, नेट का इस्तेमाल करें, लेकिन आप बुक ख़रीद करके आप ना करें। क्यों? क्योंकि बुक के अंदर जो करंट अफेयर्स आती है वो UPSC वगैरह और बड़े एग्ज़ाम के लिए, CGL वगैरह के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए अगर आप किसी अच्छे यूट्यूब चैनल से देख लेते हैं उसको, तो आपके लिए इनफ है। तो आप इसके ऊपर पैसे ख़राब ना करें। हाँ, ये लूसेंट की बुक आप ले लीजिएगा, ना केवल इस एग्ज़ाम के लिए बल्कि सारे एग्ज़ामों के लिए आपको यूज़फुल रहेगा। और ये सारी चीज़ें भी आपको यूट्यूब के ऊपर बड़े आराम से ईज़िली मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीके का पोर्शन, जिसको आपको इस तरीके से तैयार करना है। आई होप कि अगर आप ईमानदारी से इतने पोर्शन को तैयार करते हैं तो आपका 100% जीके का पोर्शन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। होता क्या है कि कई बार हम ना टेक्स्ट बुक से तैयारी करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक से तैयारी करते हैं, किसी टीचर को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते ना कब हम SSC MTS से, ठीक है, CHSL पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम लोग CGL लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें तैयारी किस लेवल की करनी है? हमें तो तैयारी करनी है सिर्फ DSSB लेवल की। तो आप एक काम करिए, आप एक सिंपल सा काम करिए, मैं आपको बिल्कुल सटीक और कम एनर्जेटिक तरीका बता रहा हूँ, काफ़ी इफ़ेक्टिव। आप DSSB में जितने भी पेपर हुए हैं, लेटेस्ट जो अभी लेटेस्ट हुए हैं, उस लेटेस्ट से स्टार्ट करते हुए ओल्ड की तरफ जाइए। एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सिलेक्शन दिया है। लेकिन आप स्टार्ट करिए अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उनसे स्टार्ट करिए। मार्केट में घूम रहा है, अगर ना मिले तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपने टेलीग्राम पे वो सारा शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए और मैं सारे क्वेश्चन पेपर अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको लीजिए और सारे के सारे रीजनिंग के सवाल बनाते जाइए। अब क्या होगा, अब आपके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया होगा कि सर अगर हम कोई सवाल बनाते हैं तो सवाल बनाते बनाते कोई ये सवाल भी तो हो सकता है ना कि जो सवाल हमें ना आता हो या हमें उसका ट्रिक ही ना पता हो कि कैसे सॉल्व होगा। तो याद रखिएगा, एक सर हैं, उनका नाम है रीजनिंग बाय पीयूष, PYUSH, पीयूष वार्ष्णेकी,
पीयूष वार्ष्णेय नाम का एक टीचर हैं, उनकी बुक आती है मार्केट के अंदर, अमेज़ॉन के ऊपर इजीली मिल जाएगी। आप पीयूष वार्ष्णेय की बुक ले लीजिए और आप सिर्फ DSSB के बनाइए सवाल सारे, ठीक है। और जहाँ पर भी आप उस सवाल को बनाने में रुक जाएं या अटक जाएं, ठीक है, अटक जाएं, तो आप उस बुक का हेल्प लीजिए। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि मार्केट में रीजनिंग की आपको इससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी बुक है, लेटेस्ट अभी आई है। तो इससे ये बात याद रखिएगा, मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे मेरे YouTube चैनल का या मेरा कुछ निजी फ़ायदा है। आप चाहें तो मत लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको एज ए अपने सब्सक्राइबर की तरह और अपनी फैमिली की तरह देखता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुक जो है ये मैंने खुद भी ले रखी है और इसके ऊपर मैंने रिव्यू भी बनाया था और काफ़ी अच्छी बुक है। आप इसको लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ वास्तव में बुक में काम किया गया है, ठीक है। तो आप सिर्फ DSSB के सवाल बनाइए और DSSB के सवाल बनाने में जहाँ पे आप अटक जाएं उसके मेथड को आप देखिए, सिर्फ मेथड देखिए, यहाँ से सवाल बनाइए DSSB के, मेथड देखिए, यहाँ से सवाल बनाइए DSSB के। और जहाँ पर आपको बुक के अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम लगे तो इनकी जो फ्री क्लासेस जो है ना वो YouTube के ऊपर भी डली हुई हैं, ठीक है। YouTube के ऊपर इनकी फ्री क्लासेस भी हैं कुछ, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। 1 महीने के लिए आप कोई कोर्स ना खरीदें, पैसे वेस्ट ना करें, आप इनकी किताब खरीद लीजिए। किताब तो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, ठीक है। और सारे DSSB के सवाल बनाइए और उसके अलावा YouTube से हेल्प लीजिए। इन्हीं का चैनल देखिए पीयूष वार्ष्णेय का, ठीक है, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारा फ़ायदा दोस्तों होने वाला है। तो ये बात हो गई DSSB के लिए रीजनिंग की बात। तो चलिए अब अगले सेक्शन की बात करते हैं कि अगले सेक्शन को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग अब हिंदी की, ठीक है। देखिए हिंदी का मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी में 5 नंबर का तो आपको पैसेज आएगा दोस्तों, ठीक है। 5 नंबर का आपको पैसेज आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा कुछ शुद्ध वाक्य आएंगे, कुछ अशुद्ध वाक्य आएंगे, कुछ आपके प्रत्यय आएंगे, कुछ उपसर्ग आएंगे। तो इसके लिए आप कोई भी एक बेसिक हिंदी की, ठीक है, कोई भी आप एक बेसिक हिंदी ग्रामर बुक जो है वो आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके DSSB के ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है। ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगाइए, ओल्ड ईयर पेपर, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ओल्ड ईयर के पेपर लगाइए। और कोई भी लुसेंट ले लीजिए, किरण की ले लीजिए, ठीक है, अरिहंत की ले लीजिए, जो भी हिंदी की बेसिक ग्रामर की बुक है वो आप ले लीजिए और ओल्ड ईयर के DSSB के पेपर लगाइए। मैं दावा कर सकता हूँ कि इतने से ही आपके 18+ मार्क्स आपके हिंदी में बन जाएंगे, ठीक है। जिनका हिंदी का बेस थोड़ा भी मजबूत है तो उनके 18+ बन जाएंगे और जिनका थोड़ा कमज़ोर है उनके भी 15+ तो बनने ही हैं, ये श्योर है, क्योंकि हिंदी बहुत इजी आती है DSSB के अंदर। तो आप इसको तैयार करिए और इसके अलावा आप ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, ग्रामर की मोटी मोटी बुकें मत पलटिए या लंबी लंबी क्लासें ना देखें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो इसीलिए इसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम ख़राब ना करें। तो चलिए हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश को आपको कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों इंग्लिश की तैयारी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा ग्रामर पर फोकस ना करके, ठीक है, पहली बात तो 5 नंबर का जो पैसेज आएगा, ठीक है, 5 नंबर का जो पैसेज आने वाला है, इस पैसेज के लिए आप DSSB के जितने भी पेपर हुए हैं अभी लेटेस्ट करंट में और जो 2018 में PRT वाले पेपर हुए थे, उन सब के पैसेज को स्पीडली पढ़ के उसके आंसर लगाने की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए पेपर के अंदर तो ये बात आप मान लीजिए कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे और आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ये बहुत इजी लग रहा होगा देखने में और ये बहुत इजी होता भी है। ये 5 के 5 नंबर दिलाता है, लेकिन बच्चे होपलेस हो जाते हैं क्योंकि वो पैसेज की प्रैक्टिस मार के नहीं जाते। तो आप कम से कम 20-30 पैसेज की प्रैक्टिस मार के ज़रूर पेपर के अंदर जाएँ। इसके अलावा ईडियम्स, ठीक है, ईडियम्स को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस। उसके बाद वन वर्ड्स, ठीक है, वन वर्ड्स को आप देखें खूब दबा करके, ठीक है। उसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स देखें और सिंपल, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और टेंस। उसके अलावा बेसिक ग्रामर देख लें बस, मोटा मोटा देखिए। मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ के ऊपर आपको कितना काम करना है, जिसके हिसाब से आप काफ़ी अच्छा पेपर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों,
ये जो है ना, ये तो आपको 5 नंबर पक्का दिलाने वाला है। 5 में से 5, एक भी नंबर गलत नहीं होने वाला, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस लगाया है तो। इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, 1000 मतलब 700 800 1000 के अंदर अगर देख लें। DSSB में जितने आए हैं सारे देख लीजिए, SSC वगैरह में जितने फेमस आए हैं सारे देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से इसमें से भी आप एक नंबर यहाँ से उठा ही लेंगे, एक यहाँ से उठा ही लेंगे, एक यहाँ से उठा ही लेंगे, ठीक है। एक आधा नंबर इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से डाल देगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से डाल देगा, और यहाँ से एक आधा कोई आ सकता है। अगर आपने बेसिक ग्रामर पढ़ा है, थोड़ी सी प्रीवियस आपकी नॉलेज सही है, तो एक आधा क्वेश्चन आपका यहाँ से फंस जाएगा। उसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग देखते ही अंदाजे से लगा दोगे। तो मान लीजिए यहाँ पर भी आपके कम से कम 15 प्लस बनने की संभावना है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपनी स्पीड के लिए काम ज़रूर करें। उसके लिए भी मैं अभी बताने वाला हूँ आगे। तो मतलब मेरे YouTube चैनल के ऊपर अगर आप क्लास ले रहे हैं ना, तो आप ये जो सोच रहे हैं ना कि दूसरे YouTube चैनल की तरह जो भागम भाग आपको 5 मिनट में कोई बहुत बेहतरीन तरीका बता देने वाला हूँ मैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं आया ही इसीलिए हूँ कि ताकि बच्चे जो मेरे पास जुड़े और जो मेरे से पढ़ें, वो सीरियसली पढ़ें और तरीके से सीखें, और तरीके से जिस तरह से क्लास चलती है उस तरीके से वो जान पाएँ चीज़ों को। तो ये यहाँ पर आप 15 नंबर इस तरीके से ले सकते हैं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इस वाला जो है ना बेसिक ग्रामर, इसमें उलझे रहते हैं, नाउन प्रोनाउन, इसका रोल उसका रोल, ठीक है, ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है। इतना आपका CHSL CGL वगैरह में काम आ सकता है, लेकिन DSSB ये डिमांड नहीं करता। तो आप इसे हल्का सा जानें, और बाकी आप इन दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छे से, टेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से देखें। और ये तो रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, रोज़ उठ करके 10 15 20 जितने भी रट्टा मार सकते हैं, मारते जाएं, तो आपके इतने नंबर बन जाएंगे। तो इतना आपके लिए काफ़ी इनफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स की, ठीक है। तो चलिए मैथ्स के बारे में जानते हैं कि उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक DSSB में पूछे जाते हैं, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए लाभ हानि है ना, लाभ हानि है। उसके अलावा प्रतिशत है, उसके अलावा जो आपका LCM HCF आता है, LCM HCF आता है। उसके अलावा आपका रेशो आता है ना, रेशो एंड प्रोपोर्शन आता है, RP, ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन आता है। तो इस तरीके से मैं आपको इसी बोलूँगा। उसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज आता है, देखिए ये आपके 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे मैथमेटिशियन हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा जाइए, लेकिन अगर आप एक बेसिक लेवल की मैथ जानते हैं तो मैं आपको इतना ही एडवाइस करूँगा कि ये जो 4-5 टॉपिक है ना, आप सिर्फ इनको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप कोशिश करिए कि आप बस 20 में से 10 क्वेश्चन को ही टच करने वाले हैं। कितने? 10 क्वेश्चन, ठीक है। आप चाहें तो ये नंबर सिस्टम है हमारा संख्या की, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये भी आता है, ये भी आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे भाई करोगे तो 120 मिनट में ही ना, ठीक है। 120 मिनट में ही करना है सारा कुछ, स्पेशल भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप इसमें बस 10 नंबर से प्लस का टारगेट अगर लेके चल रहे हैं, मैं स्पेशली उन लोगों को कर रहा हूँ जो PRT स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो PRT स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए ही बता रहा हूँ। तो अगर आप इसके अंदर 10 प्लस का भी टारगेट लेके चलते हैं तो मान के चलिए कि आप काफ़ी सेफ़ खेल रहे हैं। ये मान के चलिए कि आप काफ़ी सेफ़ खेल रहे हैं, क्योंकि टाइम जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपके एग्ज़ाम में। अब एक बार करिए, एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, अगर आप जीके में, ठीक है, जीके के अंदर अगर आप 10 प्लस लाते हैं, मान लीजिए 10 लाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप लाते हैं 12, कितने लाते हैं? 12, ठीक है। उसके अलावा हिंदी के अंदर आप लाते हैं 18, ठीक है। अभी घटा के भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग के अंदर आप लाते हैं 15, ठीक है। और मैथ्स में अगर आप 10 अटेंड करते हैं और आप 8 ही लाते हैं तो कितने हो गए? जोड़िए, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और
हो गए आपके 23 के 3 हासिल 2, 2 और एक 3, 4, 5, 6, तो आपके हो जाते हैं 63 मार्क्स। ठीक है, 63। अगर आप स्पेशल एजुकेशन में 50 नंबर भी लेकर के आते हैं तो आपके हो जाते हैं लगभग 3 और 6, 5, 11, सॉरी 6 और 5, 11 और 3, ठीक है, लगभग आपके 113 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, 113 नंबर अगर आपके हो जाते हैं तो ये बात आप मान के चलिए कि आप जर्नल कैटेगरी से, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो सोने पे सुहागा है, अगर आपके पास जर्नल कैटेगरी भी है तो आप ये मान के चलिए कि आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। अब इसके अंदर कुछ बच्चे जो हैं वो एक आधा नंबर इसमें भी प्लस होंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो 2 नंबर इसमें भी प्लस होंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो इसमें भी 1 नंबर प्लस होंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो 2 नंबर इसमें भी प्लस हो सकते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो 3 नंबर इसमें भी प्लस हो सकते हैं। लेकिन ये जो 113 का स्कोर है, ये जो 113 का स्कोर है आपका, ये आपको 100% सिलेक्शन दिलाने वाला स्कोर है। ठीक है, तो इसीलिए आप एक सब्जेक्ट में ना घुस करके आप ओवरऑल तैयारी करिए, आप ऐसी तैयारी करिए जिससे कि आप हर सेक्शन को कर पाएँ, क्योंकि DSSB एक सब्जेक्ट में कभी भी इतना इजी नहीं डालता है कि आप हाईएस्ट स्कोर कर सकें, लेकिन हर सब्जेक्ट का अगर आप मिक्सचर तैयार करते हैं तो आप एक अच्छे सेफ स्कोर की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग स्पेशल एजुकेशन की, कि स्पेशल एजुकेशन की अप्रोच आपकी कैसी रहनी चाहिए ताकि आप DSSB जैसे डिफ़िकल्ट और अनसर्टन एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें। आप देख रहे होंगे कि मैंने स्पेशल एजुकेशन को रेड से लिखा है। रेड मतलब क्या होता है? रेड मतलब होता है डेंजर। देखिए दोस्तों कि स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे बच्चे आपको ये कहेंगे कि अरे यार TGT स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन से बहुत कम पूछा था, ठीक है, तो हमारे वाले में भी नहीं पूछेंगे। तो आप याद रखिएगा कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था तो TGT से 7 दिन पहले ही PRT का एग्ज़ाम हुआ था, और PRT में लगभग 95% क्वेश्चन जो थे वो स्पेशल एजुकेशन से पूछे गए थे। ठीक है, और उसके बाद जब TGT का क्वेश्चन पेपर हुआ तो उसमें शायद 20% भी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो स्पेशल एजुकेशन से पूछे गए हों। तो DSSB एक बहुत ही सर्टन बोर्ड है, और पता नहीं वो कौन सी फैकल्टी को ये एग्ज़ाम बनाने के लिए देता है और कौन सी फैकल्टी को ये एग्ज़ाम बनाने के लिए देता है। तो इसका कोई भी मतलब एजम्पशन लगाना मतलब श्योर नहीं है। कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर नहीं कह सकता कि DSSB के एग्ज़ाम में कितना स्पेशल एजुकेशन आने वाला है, कितनी साइकोलॉजी आने वाली है, कितना क्या आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेसिक अप्रोच बताऊंगा, जिस अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हैं तो चाहे DSSB ये वाला आंकड़ा दे या ये वाला आंकड़ा दे, आप उस पेपर को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए फिर उस अप्रोच के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आप अपनी तैयारी को किस तरीके से तैयार करें ताकि DSSB कितना भी पेपर को अनसर्टन करें, लेकिन आप एक सीट अपनी सुरक्षित ज़रूर कर लें DSSB के एग्ज़ाम में। सबसे पहले याद रखिएगा कि DSSB के एग्ज़ाम में आपको स्पेशल एजुकेशन को अवॉइड करके बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप स्पेशल एजुकेशन को अवॉइड करके जाते हैं और फुल्ली साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होकर के जाते हैं तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आप सीटेट भी पास होंगे तो साइकोलॉजी का तो फिर भी आपको काफ़ी सारा कुछ आता होगा, थोड़ा बहुत तो कम से कम बेसिक तो आपको आता ही होगा। लेकिन स्पेशल एजुकेशन से अगर उन्होंने पेपर डाल दिया तो आप वहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे और काफ़ी सारे बच्चों से आप बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। तो स्पेशल एजुकेशन को निगलेक्ट करना, अवॉइड करना, ये बहुत ही ख़तरनाक होगा। तो स्पेशल एजुकेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ें, ठीक है, और हिस्ट्री पर ज़्यादा स्ट्रेस ना देने के लिए बस आप एक समझ बनाएं कि स्पेशल एजुकेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये किस तरीके से आया। उसके अलावा आप 21 डिसेबिलिटी जो है, ठीक है, 21 डिसेबिलिटी को आप ज़रूर देखें। इसके अलावा इन डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी मेथड है, इन मेथड्स को आप ज़रूर देखें कि इनको पढ़ाने के या इनसे रिलेटेड जो भी मेथड्स यूज़ हो रहे हैं वो ज़रूर देखें। उसके अलावा स्क्रीनिंग टूल्स, ठीक है, स्क्रीनिंग टूल्स आप ज़रूर देखें। इन सारे मतलब जो डिसेबिलिटी है इनसे रिलेटेड जो भी स्क्रीनिंग टूल्स हैं उनको आप ज़रूर देखें। उसके अलावा इन्हीं डिसेबिलिटी की थीम, ठीक है, थीम ज़रूर देखें। और इन डिसेबिलिटी से रिलेटेड कलर्स भी होते हैं, उन कलर्स को भी आप ज़रूर देखें। उसके अलावा डिसेबिलिटी के सेक्शन में जो रीसेंट इवेंट हुए हैं, ठीक है, रीसेंट इवेंट्स जो हुए हैं, ठीक है, इन इवेंट्स को आप ज़रूर कवर करें, ठीक है, रीसेंट इवेंट्स को ज़रूर कवर करें क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप
हो सकता है। इसके अलावा आप एजुकेशनल साइकोलॉजी देखिए, उसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी को आप ज़रूर देखें। उसके अलावा फ़िलोसफिकल एस्पेक्ट को देखें, ठीक है। शायद नीचे जा रहा है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इधर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा फ़िलोसफी ज़रूर देखें, फ़िलोसफी को ज़रूर देखें। उसके अलावा आप इसके अंदर जो भी एजुकेशन में जो थॉट्स हैं, यानी कि एजुकेशनल थॉट्स, इसको आप ज़्यादा गहराई से नहीं तो कम से कम मोटा मोटा तो ज़रूर देख लें, ठीक है। तो इन इतने टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, इसके अंदर आप चाहें तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस डिसेबिलिटी में नेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं ताकि आपको एक ओवरऑल समझ हो डिसेबिलिटी के सेक्शन की, कि हमने स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री को पढ़ लिया, उसके अलावा डिसेबिलिटी के सेक्शन को देख लिया, सारे मेथड्स देख लिए, स्क्रीनिंग टूल्स देख लिए, डे थीम्स कलर्स देख लिए, उसके अलावा रिसेंट इवेंट्स देख लिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी देख ली, उसके अलावा हमने फ़िलोसफिकल एस्पेक्ट देख लिए, उसके अलावा हमने एजुकेशनल थॉट्स देख लिए और नेशनल और इंटरनेशनल देख लिए। और हो सके तो थोड़ा बहुत जो स्कीम्स वगैरह हैं, ठीक है, उस स्कीम्स को ज़रूर देख लें, ठीक है। तो इतना अगर आप देख लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि अगर इससे बाहर पेपर जाता है तो फिर उसका भगवान ही मालिक है, उसका कोई मालिक नहीं है, ठीक है। और साथ के साथ में आपको करना क्या है, साथ के साथ में आपको दोस्तों आप ये गांठ मार लीजिए सभी लोग कि आपको डेली, ठीक है, डेली आपको 2 पेपर सॉल्व ज़रूर करने हैं। कितने? 2 पेपर, ठीक है, विद वॉच लगा करके आप वॉच लगाइए और पेपर को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शंस को पढ़िए। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके चारों ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद आपके मन में जो भी आ रहा है, अगर आपको लगता है कि ए आंसर है ए लगाइए, बी लगता है बी लगाइए, सी डी जो भी लगता है वो लगाइए। और उसके बाद जब आप पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, गलत या सही डजेंट मैटर, ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपने कितनी देर में किया। आपको लगेगा कि पहले आप 50 मिनट में कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो आपका 45 मिनट में हो जाएगा, फिर हो सकता है कि वो आपका 42-43 मिनट तक चला जाए। अगर 42-43 मिनट तक जा रहा है तो समझ लीजिए कि ये आपका बेस्ट टाइम है, मतलब बेस्ट, इससे नीचे नहीं जा सकता। इससे नीचे जाने के लिए शक्तिमान बनना पड़ेगा, ठीक है। तो 42-43 मिनट में ये हो गया आपका स्पेशल एजुकेशन का। और सेम इसी तरीके से आप पेपर फर्स्ट की भी देखिए कि आप हिंदी कितनी देर में कर पा रहे हैं, इंग्लिश कितनी देर में कर पा रहे हैं, रीजनिंग कितनी देर में बना रहे हैं, मैथ्स कितनी देर में बना रहे हैं और जीके को कितनी देर में लगा रहे हैं, और आपका ओवरऑल टाइम क्या बन रहा है 100 क्वेश्चन को लेकर के। तो आप एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में मुझे जीके को कितना टाइम देना है, हिंदी को कितना टाइम देना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना टाइम देना है और मैथ्स को कितना टाइम देना है। क्योंकि सभी बच्चों की स्पीड, एक्यूरेसी और इंटेलिजेंस अलग अलग होता है। उसको लेकर के मैं आपको गाइड नहीं कर सकता हूँ कि आप कितना टाइम किसको दें। अगर आप अपने हिसाब से लगाते हैं तो आप एक बात मानिए कि अगर आप डेली 2 पेपर पढ़ते हैं और रीड करते हैं और उसको लगाते हैं तो आपका जो माइंड है ना दोस्तों, वो माइंड आपका उस हिसाब से बन जाएगा कि आपकी पढ़ने की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं पेपर देने गया तो मैंने पेपर को देखा तो मुझे पता लग गया कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया हुआ है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नेगेटिव करने से बचा और जितने मेरे को सेलेक्टेड आते थे मैंने उन क्वेश्चनों को किया। तो इसीलिए फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है, तो मैंने लगभग 52 मिनट के अंदर मैंने ये पेपर, पहला पेपर मैंने अपना जितना मुझे आता था, मेरी पेपर में एक ही खासियत रही कि मैंने नेगेटिव बहुत कम किया, जितना मुझे आता था वो लगभग मैंने 52 मिनट में कर लिया था। इसके कारण हुआ क्या कि इधर के जो 8 मिनट थे वो मुझे मिल गए, तो उधर मेरे को लगभग 68 मिनट मिले। इसीलिए मैं लगभग 98 क्वेश्चन तक पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी ज़्यादा थी, पढ़ने की मेरी क्षमता ज़्यादा थी, समझने की मेरी क्षमता ज़्यादा थी, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया। काफ़ी सारे बच्चों को देखा मैंने, वो 48, 56, 70, ठीक है, यहाँ तक पहुँच पाए, 70 या कई बच्चे 75 तक भी पहुँच पाए। यानी कि आप सोच सकते हैं कि 75 क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन किया अगर किसी ने तो 25 क्वेश्चन वो पढ़ ही नहीं पाया। क्या पता 25 में से 12 या 10 क्वेश्चन ऐसे तो होते जो उसे आ रहे होते अगर वो पढ़ पाता तो।
उसकी स्पीड और एक्यूरेसी इतनी कम थी कि वो यहाँ तक ही पहुँच पाया, वो पढ़ ही नहीं पाया। 25 क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक छूट गए उसके, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप डेली कम से कम 2 पेपर आप ज़रूर प्रैक्टिस लगाएं। उसके अलावा आप तैयारी रखें। अब आपके पास कम से कम भी 45 दिन है। 45 दिन में अगर आप रोज़ 2 पेपर लगाते हैं तो आप 90 पेपर लगाएंगे, और 90 पेपर के हिसाब से आपकी इतनी स्पीड और एक्यूरेसी हो जाएगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके मन में जो धक धक करने की जो घबराहट है, वो घबराहट निकल जाएगी। आप एग्ज़ाम से थोड़ा यूज्ड टू हो जाएंगे, आपका माइंड भी एग्ज़ाम के प्रति थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाएगा, और आप आराम से कूल होकर के एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अगर आप इन सभी टिप्स को जो मैंने आपको बताई हैं, इन सभी टिप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आई होप कि माँ सरस्वती आप सभी को सफलता ज़रूर प्राप्त कराएंगे और आप ज़रूर सफलता को प्राप्त करेंगे। और इसी क्रम में हमने अपने चैनल के ऊपर अब स्टार्ट कर दिया है, लगातार वीडियोस आती रहेंगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्ज़ाम होने से पहले मैं लगभग ये जो मैंने स्पेशल एजुकेशन का पूरा पोर्शन बताया है कि सारी डिसेबिलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेथड, स्क्रीनिंग टूल्स, कलर्स वगैरह सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर, और वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अगर आपको मेरी अप्रोच अच्छी लगती है तो यहाँ पर हमारा पेटीएम और फ़ोनपे नंबर दिया हुआ है। आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लूट रहे हैं और उल्टे सीधे टेस्ट सीरीज़, उल्टा सीधा कोर्स, उल्टा सीधा सारी चीज़ें बना के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लूटा जा रहा है। तो मेरा बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग उन सब चीज़ों के जाल में ना फंस के, अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल के ऊपर आपको सही काम मिल रहा है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ये मेरा पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर है और ये मेरा गूगल पे नंबर है। किसी पे कोई दबाव नहीं है क्योंकि सबके लिए फ्री है। अगर आपको लगे कि मेरा काम ठीक लगता है आपको, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए आप जो भी आपको लगे अमाउंट आप मुझे इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। गूगल और फ़ोनपे करने के लिए ये है और गूगल पे करने के लिए नीचे वाला है, कर सकते हैं। और अब आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी और एग्ज़ाम होने से मात्र 15 से 20 दिन पहले मैं एक टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ होगा और उसका जो अमाउंट होगा बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल होगा, मतलब इतना ज़्यादा रीज़नेबल होगा कि हर बच्चे की जद में होगा, क्योंकि आराम से बच्चे उसको ख़रीद पाएँ, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर लगा करके जाइए, ठीक है। और आई होप कि अगर आप इतना करते हैं तो आप अपनी एक सीट ज़रूर सुरक्षित कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को ऑल दी बेस्ट, और 17/10/2021 को आप ऐसा कारनामा करें कि आपके जीवन में एक सुनहरा और एक अच्छी सी नौकरी आपके जीवन में आ सके। मेरी शुभकामनाएं कोर्सोलॉजी हब की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और वर्क हार्ड, पेशेंस के साथ, साइलेंटली, अच्छे तरीके से आप अपना वर्क को करिए ताकि आप अपनी सफलता को 100% प्राप्त कर सकें। और कोर्सोलॉजी हब आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपको पूरा स्पेशल एजुकेशन का कोर्स हम यहाँ पर करवा करके देने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।